अच्छा जी class. I, on behalf of ME Academy, once again welcome to all of you, to our third session of online English preparatory course. So today's lecture is lecture number 3. And before we move towards the lesson, I just want to make sure कि आप लोग को जो है हमारे rules जो हम लोगों ने बनाए थे वो याद हैं. तो let's just revise those rules ताकि हमारी overall meeting में कोई आगे problem ना हो या फिर कोई भी जो है बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो ना हो. ठीक है. तो बेसिकली आपके रूल्स यही थे कि you guys have to be on the time and you have to listen to me carefully, and then to answer any question या फिर आप लोग को कोई बात करनी है तो you just have to raise your hand. उसके अलावा आप लोगों को जो है अपने आप को म्यूट रखना है until and unless मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग जो है अपने आप को अनम्यूट करें ताकि आप लोग अपना जवाब दे सकें, या फिर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो तो you just have to raise your hands. ठीक है. अच्छा, जब मैं ओके आप लोग से मैम। क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप लोग तब ओपन करके जी मैम ये यस मैम कर सकते हैं और चैट बॉक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. ओके मैम। ओके जी. अब जो है हमारे पास आती है एक छोटी सी एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी. दैट्स बेसिकली अ टेक्निक. होता क्या है इसमें कि इसमें जो है हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग इज बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आता है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए या फिर क्रिएटिव आइडियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटी यूज करते हैं. आपके सेशन में मैं ये एक्टिविटी क्यों इन्वॉल्व कर रही हूँ, दैट इज बेसिकली बिकॉज आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं मैं उसकी थोड़ी सी आप लोग की प्रायर नॉलेज जानने के लिए ये एक्टिविटी करवा रही हूँ. अच्छा, तो नाउ यू कैन लुक एट योर स्क्रीन्स. तो आप लोग के सामने कुछ इनिशियल लेटर्स या फिर वर्ड्स आ रहे होंगे. अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या वर्ड्स हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में. आर्टिकल्स है मैम। वेरी आर्टिकल्स। वेरी गुड. एग्जैक्टली. आर्टिकल्स। एग्जैक्टली जी, मैम फातिमा आर्टिकल्स। मैम आर्टिकल्स। एग्जैक्टली हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में ये तीन वर्ड जो हैं ए, द एंड एन, ये है हमारे बेसिकली आर्टिकल्स. आप लोग के सबके जवाब बिल्कुल सही थे. हम लोग इनको आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली टुडेज सेशन इज अबाउट द आर्टिकल्स. इसमें हम लोग जो है क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में पता पड़ जाएगा. ठीक है. So this is your next slide. आज के goals और objectives हमारे ये हैं कि after the conclusion of this session, you would be able to describe articles in your own words or your own language. ठीक है. And you would be able to differentiate between the different types of articles. And then you will make use of the type of articles. उसके बाद lastly, you would be able to know about omission of the articles. आज का जैसे ही सेशन हमारा कंक्लूड होगा उसके बाद क्या होगा कि आप लोग को खुद ही ये आइडिया हो जाएगा कि आज के हमने सेशन में क्या क्या पढ़ा. तो इवन इफ आई एम नॉट आस्किंग यू तो होगा क्या कि यू वुड बी स्टिल एबल टू डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट एंड मेक यूज ऑफ दोज थिंग्स दैट वी हैव लर्न सो फार इन अ सेशन. ठीक है. तो ये आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के. अच्छा जी, ये तो पता है आप लोगों को कि आर्टिकल्स हमारे पास आ हैं, देन है और एन है. लेकिन कैन यू डिस्क्राइब आर्टिकल्स और व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिकल्स. जी सोफिया. Articles are used before आर्टिकल्स आर. nouns मैम. to show whether these are specific or general. ओके. अनदर आइडिया फ्रॉम समवन. There are two, May there are two types of articles. Definite. Ma'am, I am Sophia. जी 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 जी, I am, बोलिए yes, सोफिया. answering. जी जी, आई एम लिसनिंग. Ma'am,
There are two types of articles, definite article and indefinite article. Definite articles are a and n, and definite article is the, and indefinite are n and a. ओके, वेरी गुड इंसाइट फ्रॉम सोफिया। किसी और को कुछ आइडिया है? मैम नहीं, मेरा से जी जी मरीना। an article is a word that is used to indicate that a noun is a noun without describing it. ओके, वेरी गुड। किसी और के पास कुछ आइडिया? और इफ somebody wants to share? Ma'am, may I tell? जी जी राहिला। In part of a speech, article is adjective. आप बता दी जाए फिर मैं हाँ, कंप्लीट मैं बता करूंगी। which is any word that modify a noun, like adjective modify a noun through description, but articles are used instead of a point out or prefer to noun. ठीक है जी, वेरी गुड इंसाइट। कोई और कुछ शेयर करना चाहता है रिगार्डिंग आर्टिकल्स? जी फातिमा। Ma'am, article is used to indicate the noun and also describe the noun. ठीक है जी। आ, आप सबके कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर हैं। और लाइक आई थिंक वन वाज सोफिया जिसने काफी डिटेल्ड हमें बताया, तो वो भी सही था। और जितने भी आप सबने बताया है तकरीबन वो भी आप लोग के बिल्कुल आंसर्स ठीक हैं। आर्टिकल्स हमारे जो है इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप्स के होते हैं। अच्छा, फर्दर हम लोग इसको जो है इन स्लाइड्स के और आज के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, लिटरेचर में आर्टिकल किस तरह डिफाइन किया जाता है? तो दैट इज बेसिकली हमारे पास होता ये है कि an article is a member of a class of dedicated words that are used with noun phrases to mark the identifiability of the reference of the noun phrases. आर्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली आर्टिकल्स एक ऐसे डेडिकेटेड वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास आ है, एन है, द है। ये डेडिकेटेड वर्ड्स हैं, लाइक ऑलरेडी चूजन वर्ड्स हैं, ठीक है? दैट आर यूज्ड to mark the identifiability of the reference of the noun phrases. अच्छा, अब किसी को noun phrase का पता है कि what are noun phrases? Anybody? noun phrases का पता है आप लोगों को? Incomplete sentence. Ma'am, when two or three nouns are together, we call them noun phrase. Exactly. Ma'am, जी जी राहिला। any group of words that can be replaced by a pronoun. That can replace by a pronoun. By a pronoun. Group of nouns which give a particular or a sensible meaning is Exactly. called noun phrase. Exactly. Noun phrases are basically हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है? दे कैन बी नाउन, दे कैन बी प्रोनाउन, बट क्या होता है कि वो फंक्शन नाउन की तरह करते हैं। और इनको जो है हम नाउन फ्रेजेस को नॉमिनल्स भी कहते हैं, ठीक है? यू कैन से नाउन फ्रेज और नॉमिनल्स दैट आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। एग्जाम्पल आप अगर देखें तो हम लोग अगर लेट सपोज आई एम सेइंग द चॉकलेट, या फिर अ बर्ड और मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ठीक है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक खाली एक वर्ड नहीं है ना। तो होता क्या है इसमें कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन की तरह फंक्शन करें, उनको हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेजेस। मरियम मुगल कह रही हैं कि नाउन फ्रेजेस आर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट बिहेव्स इन द सेम वे एज नाउन। एग्जैक्टली। आप लोग को अब क्लियर हो गया कि नाउन फ्रेजेस क्या हैं? इसको एग्जाम्पल Ma'am, दें।
एग्जाम्पल फिर से। अच्छा, जैसे नाउन हमारे पास है बर्ड, ठीक है, परिंदा हमारे पास नाउन है, लेकिन ये खाली नाउन होगा, ठीक है। अगर मैं इसको नाउन फ्रेज बनाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको अगर आ बर्ड कर दूं, तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे ना, मतलब अल्फाज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेज हमारे पास। अगर जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी कि मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ठीक है, तो मैन ऑफ हिज वर्ड्स क्या है, हमारे पास एक फ्रेज है दैट इज फंक्शनिंग लाइक ए नाउन। समझ आई? यस मैम, क्लियर। क्लियर हो गया? ओके जी। अच्छा, द कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे हमारे पास, आई थिंक सोफिया ने डिफाइन किया था और मरीना ने डिफाइन किया था, इनमें से किसी एक ने कहा था, आई एम कंफ्यूजिंग द नेम एक्चुअली। अच्छा जी, पार्ट ऑफ स्पीच की एक कैटेगरी है जिसमें आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कैटेगरी होती है एग्जेक्टिव्स। आर्टिकल्स आर बेसिकली एग्जेक्टिव्स, ठीक है। और जो है ये हमारे पास इस लाइन से डिफाइन हो गया है कि एडजेक्टिव्स हैं आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद आ रहता है इन सिंपल वर्ड्स आर्टिकल्स ए एंड द। हमारे पास तीन टाइप के ही आर्टिकल्स होते हैं, आर डिटर्मिनर्स ऑफ नाउन और नाउन मेकर दैट फंक्शन टू स्पेसिफाई इफ द नाउन इज Noun जनरल और markers. ओके जी, हाँ, नाउन मार्कर दैट फंक्शन टू स्पेसिफाई इफ द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। आर्टिकल्स का ओवरऑल फंक्शन यही होता है कि वो हमारे पास स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास जो नाउन है वो जनरल है या स्पेसिफिक है। जनरल मीन्स कि हमारे पास कोई आम सी चीज है या स्पेसिफिक कोई खास है, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह पता पड़ता है, ये हम लोग को उसके पहले जो लगा आर्टिकल होता है किसी भी वर्ड के, उसके बेसिस पे पता पड़ता है whether दैट इज जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। Often the articles chosen depends on if the writer and the reader understand the reference of the noun. आर्टिकल्स हमारे पास तभी यूज होते हैं जब हमारा राइटर या फिर रीडर जो है अंडरस्टैंड कर सके कि हमारे पास नाउन जो है वेदर दैट इज स्पेसिफिक और जनरल। ये अगेन हमारे पास प्रीवियस लाइन का ही थोड़ी इलेबरेट किया गया है। अच्छा जी, अब इन इंग्लिश देयर आर थ्री आर्टिकल्स ए एंड द। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास ए, एक होता है हमारे पास एन, एंड द थर्ड वन इज द। अब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं कि ये होते कैसे हैं, इनकी रूलिंग्स क्या हैं, लगते कहाँ हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स लगाऊंगी, यू गाइस हैव टू रीड दोज एग्जांपल्स, और फिर आप लोग से जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी वो आप बताइए, ठीक है। जस्ट फिलहाल आप लोग जो है ये एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे, आप उनको रीड आउट करें। एक दफा मैं भी पढ़ देती हूँ। आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। This is the second example. After a long day, a cup of tea tastes particularly good. अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, आप लोग की स्क्रीन पे विजिबल हैं। कैन एनीबडी टेल मी कि इसमें से सही कौन सी है, या दोनों सही हैं? अगर दोनों सही हैं तो किस सेंस में सही है? हाँ जी मरियम। Ma'am, the first one is right, cause the indefinite article the comes before the consonants. So I think so. The first one is right. After the long day, the cup of tea tasted particularly good. ठीक है मरियम, हम जो है किसी और से सुनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जवेरिया। Ma'am, second one is right. ओके, आप थोड़ा बता सकती हैं कि किस वजह से आपको लग रहा है कि सेकंड वन इज राइट? मैम इतना श्योर नहीं है, लेकिन ये जो अ है वो है वॉवेल लेटर और लॉन्ग कॉन्सोनेंट है, इस वजह से भी। और जो लॉन्ग डे है ना, इसके साथ द नहीं लगेगा, अ ही लगता है। ठीक है, सोफिया यू रेज योर हैंड।
Ma'am, I think both are correct. The cup of tea, we are talking about particular tea that we had in past in a long day and after a long day, and second one is also correct because it's in present. It's in present, that's why. Maybe. ओके, कोई और शेयर करना चाहता है? जी सबाही। मैम आई थिंक यहाँ तो पहले वाला करेक्ट है, यहाँ दोनों है, क्योंकि ना उन दोनों में आर्टिकल्स यूज किए गए हैं तो वो लाइक स्पेसिफाई कर देता है, ओके तो आई थिंक दोनों सही होंगे। ओके जी, अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं इसकी जो है डिटेल्स के साथ। आप लोग के सबके आंसर्स मैंने सुन लिए, ठीक है। अब ये है कि मैं बताऊंगी नहीं किसने सही दिया या किसने जवाब गलत दिया। लेट्स जस्ट चेक योरसेल्फ, ठीक है। आप लोग जो है, मैं आप लोग को समझाऊंगी, उसके बाद आप खुद ही जो है सेल्फ इवेल्युएट करें कि वेदर योर आंसर वाज राइट और रॉन्ग, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल है, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है इसका आंसर कि बाय यूजिंग द आर्टिकल द वी हैव शोन दैट इट वाज वन स्पेसिफिक डे दैट वाज लॉन्ग एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी दैट टेस्टेड गुड। समझ आई कि हमारे पास जब द कोई वर्ड वो आर्टिकल यूज होता है दैट डिनोट्स हमारे पास स्पेसिफिक चीज क्या है, ठीक है। तो इसी तरह कि इस सेंटेंस में किसी भी एक स्पेसिफिक डे का बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि फ्राइडे का बताया जा रहा होगा, वेनेसडे को बताया जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डे को जो है इन्फर किया जा रहा है, एंड देन द कप ऑफ टी इज ऑल्सो स्पेसिफाइंग कि एक खास कप ऑफ टी था, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा है कौन सा दिन था और कौन सा लाइक हमारे पास कप ऑफ टी था। वेयर एज इन द सेकेंड सेंटेंस हमारे पास क्या है कि आ आर्टिकल किसी भी एक जनरल स्टेटमेंट को बताता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख लें स्क्रीन पे, बाय यूजिंग आर्टिकल अ वी हैव क्रिएटेड अ जनरल स्टेटमेंट इम्प्लाइंग दैट एनी कप ऑफ टी वुड टेस्ट बेटर और गुड आफ्टर एनी लॉन्ग डे। समझ आ गई? ये दोनों एग्जांपल्स बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ पे फर्क मैम, क्या था कि फर्स्ट स्टेटमेंट पे हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं डे को भी और कब को भी, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल द लगाया है। वेयर इन द सेकेंड स्टेटमेंट वी आर जस्ट स्टेटिंग अ जनरल स्टेटमेंट, अ जनरल लाइन, जिसमें हम लोग कोई भी एक दिन का बता रहे हैं कि आफ्टर लॉन्ग डे क्या होता है। हम लोग अगर थका थका हारा दिन हो तो हम लोग को एक चाय का कप जो है हमें अच्छा लगता है, ठीक है, आफ्टर टायरिंग डे, आफ्टर लॉन्ग डे। तो जो है जिसने हमें दोनों स्टेटमेंट्स कही थी दोज वर करेक्ट। जिसने एक कही थी वो अपने सेंस में बिल्कुल ठीक थे, जिसने नीचे वाली कही थी वो भी अपने सेंस में ठीक थे, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जिसका डिफरेंस मैंने आप लोग को समझा दिया है। तो आप लोग सबको समझ आ गया ये डिफरेंस? यस मैम। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं कि हुआ क्या था वहां पे डिफरेंस, कि वो स्टेटमेंट्स तो थी लेकिन उसमें चीजें क्या आ रही थी। तो दैट इज बेसिकली इंग्लिश में हमारे पास जो तीन आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास कंप्राइज होते हैं दो टाइप्स के। एक होती है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। द सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम एक्सप्लोर करते हैं व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल्स, राइट। द डेफिनेट आर्टिकल इज अ वर्ड द। हमारे पास जो वर्ड द है, जो आर्टिकल द है, दैट इज बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल्स। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। आप लोगों ने एग्जाम्पल देखी अपनी प्रीवियस, तो उसमें यही हुआ था कि हमारे पास हम जब द लगा रहे थे तो हमारे पास वो स्पेसिफाई हो रहा था, कप ऑफ टी भी स्पेसिफाई हो रहा था और हमारे पास डे भी स्पेसिफाई हो रहा था कि मैं जो है किसी एक स्पेसिफिक दिन के बारे में बात कर रही थी किसी से, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स बेसिकली करते क्या हैं, वो स्पेसिफाई कर देते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें। हमारे पास एग्जांपल है, आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड। अच्छा, अब क्या है कि मैं जो है यहाँ पे एक सवाल पूछ रही हूँ, लेट्स सपोज मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही हूँ आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड। तो हुआ क्या कि यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल टेल्स यू दैट आई एम रेफरिंग टू a specific party that both of us know about,
कोई एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में मेरी फ्रेंड को भी पता है और मुझे भी पता है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग हर कि आर यू गोइंग टू द पर्टिकुलर लाइक द पार्टी दिस वीक, ठीक है। The definite article can be used with singular countable nouns, plural countable nouns, and uncountable nouns. अच्छा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी। काउंटेबल नाउन्स पता है किसी को क्या है? यस मैम। जी शेयर करें। We can count, use number. ओके, वेरी गुड। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स आर बेसिकली दोज नाउन्स जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज देयर आर फ्यू बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं उनको काउंट करूंगी तो दोज बुक्स आर काउंटेबल नाउन्स फॉर मी, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स आर बेसिकली दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। होता क्या है कि ये हमारे पास कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी काउंट होते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास हो गया लव, हैप्पीनेस, ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल आ जाती है। जैसे ग्रामर हो गया, इंफॉर्मेशन होगी, स्टार्स, इलेक्ट्रिसिटी, these आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। बिलो आर some examples of the definite articles, the use in the context, ठीक है। definite articles किसी भी context में यूज करने के एग्जांपल्स ये हैं कि the book, like I am specifying the book, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। एक हमारे पास बुक है और वी कैन काउंट दैट, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में है द बुक्स, दैट इज प्लूरल Plural countable काउंटेबल noun. नाउन, एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमारे पास है द मिल्क, ये भी हमारे पास किसमें एग्जाम्पल में आ गई? दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। द हैमर इज सिंगुलर countable noun, the nail is singular countable noun, the spool is हमारे पास singular countable noun। तो ये सबको समझ आ गया? Yes. होता क्या है, इस स्लाइड को हम लोग जो है एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। यही है कि हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल इज द, और डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास कब यूज होता है? जब हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो, या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स हो। और ये रेफर क्या करता है? किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को, स्पेसिफिक चीज को। ऑलराइट, अच्छा, अब हमारे पास सेकंड है द इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हमारे पास बचे दो आर्टिकल्स, दीज बोथ टाइप्स कम इन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, ए और एन। होता क्या है? इट लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ और मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रही, तो होता क्या है? हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल्स। एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल थी टी और डे की, तो उसमें हमने किसी भी एक स्पेसिफिक डे या टी के बारे में बात नहीं किया था, दैट्स वाई हमने अ लगाया था, ठीक है। ए एंड एन आर द टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम आस्किंग शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे अ भी लिखा हुआ है, ठीक है, अ गिफ्ट एंड देन देर इज द पार्टी, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जी सोफिया। मैम इसका मतलब है कि मैं कोई भी गिफ्ट, मीन्स कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई भी गिफ्ट ला सकती हूँ उस पार्टी में जो स्पेसिफिक है, और अगले बंदे को पता है कि वो कौन सी पार्टी है उस पार्टी में, मीन्स उसे अंदाजा है कि कौन सी पार्टी। Yeah, वेरी she's right. या वेरी वेल एक्सप्लेन सोफिया। तो इस सेंटेंस का बेसिकली मतलब ही यही है कि अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल को रेफर करूं, तो मेरी फ्रेंड को पता है और मुझे पता है कि कौन सी पार्टी है, राइट। लेकिन अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि मैं कोई गिफ्ट लाऊं, लाइक आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि कौन सा गिफ्ट, आई एम जस्ट आस्किंग हर कि शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी। लाइक जो भी पार्टी हो रही है उसके बारे में मेरी फ्रेंड को भी पता है और मुझे भी पता है, बट आई एम आस्किंग कि मैं कोई गिफ्ट लाऊं, ठीक है। मैं यहाँ पे गिफ्ट को स्पेसिफाई नहीं करी, दैट्स वाई यहाँ पे अ यूज हुआ है। अच्छा जी, द इंडेफिनिट आर्टिकल
जी जवेरिया। अच्छा, द इंडेफिनिट आर्टिकल ओनली अपीयर्स विद सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट। आ बुक हो गया, सिंगुलर नाउन है। एन ऑरेंज हो गया, हमारे पास सिंगुलर नाउन ऑरेंज है। ठीक है, अ गर्ल, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, होता क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे पास सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है। ठीक है, समझ आ गया? ये वाली साइड सबको समझ आ गई? ओके, यस। अच्छा जी, अब जो है हम लोग Yes, ma'am. अजान का 2 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइड पर चलते हैं। आ, अच्छा जी, यहाँ पे चैट बॉक्स में ब्रेक में पूछा गया हॉरर के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है। तो होते क्या बेसिकली, इफ लाइक आई एम स्टेटिंग अ काइंड ऑफ हॉरिफिक सिचुएशन, तो होता क्या है कि ऑलरेडी मैं किसी स्पेसिफिक चीज को बता रही होती हूँ ना। The horror. हाँ एग्जैक्टली, तो इसके साथ द यूज होता है। अच्छा Ma'am, I'm just boarding her. ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब होता है कि हमारे पास ए और एन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, वो हमारे पास किस तरह डिटरमाइन होता है, उसके साउंड से डिटरमाइन होता है। अच्छा, डू यू गाइस नो कि हमारे पास कौन कौन से साउंड्स है या कितने टाइप्स के साउंड्स हैं? जी मैम. Vowel Ma'am, sounds, consonant we sounds. have two sounds, vowel and consonant sound. ठीक है, यहाँ पे दो वॉइसेस आई, तो दोनों के बिल्कुल करेक्ट आंसर थे। दीज आर वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, uh, हमारे पास दो तरीके के साउंड्स आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वन इज वॉल एंड द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, बिफोर, अच्छा रूलिंग सब हम देख लेते हैं। वो ये है कि बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉल साउंड एन इज यूज्ड। ठीक है, वॉल्स हमारे पास 5 तरीके के होते हैं, सबको पता होगा कि A, E, I, O, U आर वॉल्स। ठीक है, इनके जितने भी साउंड्स होंगे, जैसे ए का साउंड होता है या ए, इसका यही साउंड होता है। ठीक है, ई का ई वाला ही साउंड होता है, आई का जैसे आई वाला साउंड। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी साउंड्स आते हैं, इनके साथ हमारे पास कौन सा आर्टिकल यूज होता है? एन का आर्टिकल यूज होता है, राइट। हमारे पास वॉल साउंड के साथ एन आर्टिकल
अच्छा जी, तकरीबन हमारे पास सब आ चुके हैं। ठीक है, तो वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास वॉल का जो साउंड होता है वो हमारे पास कौन सा आर्टिकल यूज करवाता है, एन का, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम में हमारे पास ऑब्वियसली वॉल का साउंड आ रहा है। ठीक है, आई का, आई, एन एयर, एन इम्पोर्टेंट मैसेज। ठीक है, ये सब कौन से साउंड्स हैं हमारे पास, वॉल्स के साउंड्स हैं। दैट्स वाई हम लोग जो है इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, एन का आर्टिकल, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेकंड रूलिंग ये है, वर्ड बिगनिंग विद साउंड्स ऑफ वॉल यूज एन। ठीक है, अब ऐसा वर्ड जो हमारे पास वॉल का साउंड दे उसके साथ भी एन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है आवर। ठीक है, अब होता क्या है कि इसकी स्पेलिंग में आप देखें तो स्पेलिंग में क्या आ रहा है, स्पेलिंग में हमारे पास आ रहा है एच, राइट। और दूसरी एग्जांपल देखें तो उसमें भी हमारे पास ऑनेस्ट में एच आ रहा है। लेकिन क्या है कि जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारे पास इसका साउंड वॉल का आ रहा है। ठीक है, जैसे आवा कह रहे हैं तो इसमें आ का साउंड आ रहा है, राइट। या हम ऑनेस्ट कह रहे हैं तो इसमें एच साइलेंट है और ओ का साउंड आ रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स जिसमें हमारे पास साउंड जो है वॉल का यूज हो तो उसके साथ भी हम लोग एन यूज करते हैं आर्टिकल। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड यूज्ड ए। अब हमारे पास दूसरे जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, 21 अल्फाबेट्स, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और उनका साउंड जितना भी होगा उसके साथ ए यूज होगा आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ डॉग, अ कैट, अ हॉर्स, अ होल, एंड अ हैप्पी फेस। अच्छा, यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास आवर में आ का साउंड था, स्पेलिंग एच से ही थी, राइट। और सेकंड यहाँ पे आप देखें तो होल। ठीक है, इस पे क्या है, एच का साउंड है, ह का साउंड है, राइट। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि जब हमारे पास वॉल का साउंड आएगा तो हम लोग एन यूज करेंगे, और हमारे पास जो है कंसोनेंट का साउंड आएगा तो हम लोग अ यूज करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये चीज। यस मैम। Yes, ma'am, clear. ठीक है, अब आपके पास है वर्ड्स बिगनिंग विद साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट यूज ए। ठीक है, या जो भी सारे वर्ड्स हैं उसका साउंड जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट का है तो वो भी ए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास हो गई आ यूनिवर्सिटी। अब अगर आप लोग देखें तो स्पेलिंग यूनिवर्सिटी का यू है, दैट इज ऑब्वियसली वॉल, लेकिन इसका साउंड जो है यू का साउंड आ रहा है, और हमारे पास जो है इसका कंसोनेंट वाला साउंड है, दैट्स वाई हम लोग जो है इसमें अ लगाएंगे। यूनियन हो गया, अब वन आर्ड मैन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट वाले साउंड्स दे रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग इसके आगे ए वाले लगाएंगे, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे कि हमारे पास द कहाँ यूज होता है। ठीक है, द वाला आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें देख लेंगे अ सिंगुलर, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन पूरी की पूरी एक क्लास को, जितने भी उसमें मेंबर्स हैं उसको डिफाइन कर रहा हो तो उसमें हम द यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे मैं एक के बारे में बात नहीं कर रही बल्कि मैं सारी काउस के बारे में बात कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द काउ। सेकेंड एग्जाम्पल जो ले रही हूँ, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। इग्नोर द स्पेलिंग प्लीज। ठीक है, हॉर्स के बारे में मैं बता रही हूँ कि वो एक नोबल एनिमल है, तो यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं बता रही बल्कि मैं सारी की सारी क्लासेस के बारे में बता रही हूँ हॉर्स की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लें, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो मैं एक रोज के बारे में नहीं कह रही बल्कि मैं एक पूरी क्लास के बारे में कह रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द रोज। ठीक है, इसके बाद सेकंड रूलिंग आ जाती है, द इज यूज इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर नाउन्स। बिफोर हम स्टार्ट करें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं।
अच्छा, सोफिया के अलावा कोई और हैंड रेज करे, या चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं इफ यू गाइस आर नॉट विलिंग टू टॉक ऑन द माइक। मैम प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जिनके कोई स्पेसिफिक नेम हो। जैसे अगर मैं गर्ल कह रही हूँ तो कोई स्पेसिफिक नेम, जैसे सोफिया, तो ये प्रॉपर नाउन है और गर्ल कॉमन नाउन है। इसी तरह सिटी, और अगर कराची कहें तो कराची प्रॉपर नाउन है और सिटी इज कॉमन नाउन। नाउन एग्जैक्टली। फिर स्पेसिफिक नेम्स। मैम जी जी मैम मरीना। a जी proper noun is a noun that serves as the name of a specific place, person, or thing. ठीक है, वेरी गुड। Yes, ma'am. A customized word for a person, a place, like this. Yeah, or organization. जी वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सोफिया, आई होप यू वुडेंट माइंड, एक्चुअली ये है कि आई वांट टू engage ऑल द क्लास, ठीक है। ऐसा होता है कि मैं No, अगर आपसे ma'am. Now, ma'am, it's all right. I want that everyone should take a little part and they should answer. So I don't mind at all. It's okay, ma'am. I am. थैंक यू सो मच सोफिया, थैंक यू She's सो so मच। cute. दैट्स रियली नाइस ऑफ हर। ओके जी, अब हमारे पास हम लोग ने प्रॉपर नाउन्स को अंडरस्टैंड कर लिया कि ऐसे नाउन्स जो किसी स्पेसिफिक चीज को बताएं, किसी स्पेसिफिक नेम के बारे में बताएं, तो दोज नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, राइट। अब यहाँ पे कैटेगरी हमारे पास ये सारी कैटेगरीज हैं, इन सब कैटेगरीज के अंदर हम लोग द यूज करेंगे। जैसे हम लोग अगर किसी म्यूजियम और आर्ट गैलरीज के बारे में बात करें, तो अगर हम, क्योंकि वो सारी चीजें स्पेसिफिक करके बात करें, तो हम लोग द लगाएंगे। जैसे हमारे पास एक म्यूजियम है या आर्ट सेंटर कह लें, द वॉकर आर्ट सेंटर, ठीक है। ये भी हमारे पास, क्योंकि हम लोग इधर एक स्पेसिफिक नाम का ले म्यूजियम के बारे में बात करें, दैट्स व्हाई हम लोग द यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे है द माइनपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, ठीक है। बिल्डिंग्स में हम लोग देख लें, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द विलिस टावर। सीज एंड ओशन में देख लें, मेडिटेरियन हो गया, एटलांटिक हो गया। रिवर्स में नाइल है, ठीक है। डिजर्ट में सहारा, सोनारा डिजर्ट, ठीक है। अच्छा, क्या है, अगर मैं इसको जनरल बात करूं कि आई हैव बीन टू सीज एंड ओशंस, या आई हैव बीन टू दैट बिल्डिंग, तो इसमें दैट भी हम लोग स्पेसिफाई करें। या अगर मैं कहूँ आई हैव सीन ह्यूज बिल्डिंग्स, तो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि हम मैं कौन सी बिल्डिंग की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं खाली नाम ही लिख दूं उसका, तो वहां पे मैं स्पेसिफिक कर दूंगी। इस वजह से आर्टिकल कौन सा आएगा, द का आर्टिकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आप लोगों की प्रोनाउन की कैटेगरीज की। जैसे पीरियड्स या इवेंट्स हो गए हमारी हिस्ट्री में, सिविल वॉर हो गई, डार्क एज हो गई, इंडिपेंडेंस किसी मुल्क का हो गया। ब्रिजेस का नाम ले लें तो लंदन ब्रिज हो गया, ठीक है। कंट्रीज का नाम ले लें या पार्ट्स ऑफ कंट्रीज का नाम ले लें, साउथ वाला रीजन या द अपर रीजन, ठीक है। बुक्स में हमारे पास आ जाती हैं द होली कुरान, द बाइबल एंड द रामायणा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सब मैं स्पेसिफिक बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ ना। अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव रेड द इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 6, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मैंने क्लास 6 की इंग्लिश बुक पढ़ी है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई चीज स्पेसिफाई ना करूँ, तो मैं कहूंगी आई हैव आई हैव रेड इंग्लिश बुक्स, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल इज इन नेसेसरी कि मैं उस टाइम पे वो आर्टिकल भी यूज करूँ। ये सब चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक किसी भी होल क्लास के लिए हम लोग अगर बात करें तो हम लोग द यूज करेंगे, या हमारे पास प्रॉपर नाउन्स हैं उसके साथ हम लोग द यूज करेंगे। ये वाली स्लाइड सबको क्लियर हो गई? क्लियर, ओके जी। अब हमारे पास है थिंग्स यूनिक इन देयर काइंड्स। इस तरह की चीजें जो हमारे पास यूनिक हो, उनके साथ भी हम लोग द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मून, द सन, द अर्थ, द सी। अब क्या है, इनकी यूनिकनेस है ना। मून की यूनिकनेस क्या है कि वो लाइट देता है एट नाइट, ठीक है। सन की इस तरह यूनिकनेस है, अर्थ की खुद की एक यूनिकनेस है। अगर हम लोग सीज के बारे में बात करें तो उनकी भी यूनिकनेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, द को यूज करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव,
ठीक है। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग द यूज करेंगे जब वो क्वालिफाई कर रहा हो एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है, क्वालिफाई या क्वांटिफाई करता है नाउन्स को, ठीक है। तो एग्जांपल में देख लें, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव क्या है, द है, ग्रेट है ना, तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, द यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वॉल ऑफ चाइना तो प्रॉपर नाउन है, राइट। या फिर अगर हम कह रहे हैं द ग्रेट सीजर, तो यहाँ पे भी हमारा एडजेक्टिव लग गया है, लेकिन क्योंकि वो हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें, दैट्स वाई हम लोग का आर्टिकल द ही लगेगा। ऑलराइट, ये वाली सबको 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। यस मैम। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाता है द सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स का पता है ना कि हमारे पास सब्जेक्टिव्स की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबको ये तो पता है ना। कंपैरेटिव डिग्री यस हो मैम, गई, डिग्रीज। सुपरलेटिव, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, यस। अब एग्जांपल देख लें, द डार्केस्ट एरा। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, डार्केस्ट है, ठीक है। एक्सट्रीम डार्क की जो लाइक सुपरलेटिव डिग्री है वो हम यूज कर रहे हैं, या फिर हम बेस्ट स्कूल के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री लगी है, ठीक है जी। इसके बाद रहता है एस एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स। जब हमारे पास एडवर्ब्स कंपैरिजन में यूज हों तो वहां पे भी हम लोग द यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लें, द मोर दे गेट द मोर दे वांट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मतलब वो ज्यादा चाहते हैं तो वो ज्यादा मांगेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं, द का, ठीक है। हम लोग किस पास जो है एडवर्ब के तौर पे कंपैरिजन के लिए ये यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द का आर्टिकल। सबको क्लियर हो गया ये चीज। आप लोग जो है ना मुझे चैट बॉक्स में यस मैम या थम्स अप भी कर सकते हैं, ठीक है। ताकि मुझे जो है पता पड़े कि आप लोग जो है वेदर यू गाइज आर विद मी और नो। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। अच्छा, डू यू गाइज नो व्हाट इज ओमिशन? ओमिशन का मतलब पता है किसी को? Yes, ma'am. जी राहिला। A person or thing that has been left out. ठीक है, वेरी गुड। ओमिशन इज बेसिकली हमारा, ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सक्लूड करना, ठीक है, या फिर लेफ्ट आउट कर देना, या किसी चीज को लीव कर देना, छोड़ छोड़ देना, ठीक है। देना। एग्जैक्टली exactly. तो ओमिशन हमारे पास यही होता है कि हम किसी चीज को उस वक्त जो है लेफ्ट आउट कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो किसी भी स्पेसिफिक चीज से। अब इस मतलब क्या है, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल इज बेसिकली कि हम लोग कहाँ कौन सी जगहों पे आर्टिकल्स का बिल्कुल यूज नहीं करते, इवन दो वो हमारे पास नाउन ही यूज हो रहे हो या प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन इस तरह के। Assumptions. Ma'am, assumptions. अजम्पशंस Mm-hmm. नहीं, अजम्पशन तो Neglect. नहीं, हाँ निग्लेक्ट करना। assumption is something that you are thinking in your mind and assuming something, तो वो होगा ना assumption। neglect करना, right। तो omission is कि जहां हम लोग बिल्कुल भी आर्टिकल्स को, कौन सी जगह है जहां हम लोग आर्टिकल्स को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रूलिंग्स है, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। किसी भी सब्सटेंस का नेम या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास यूज हो जाए तो वहां पे हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास है, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो शुगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, राइट। तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम लोग द ऑनेस्टी या आ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यूज नहीं करेंगे। ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड हमारे पास सब्सटेंस है, इसके साथ भी हम लोग जो है आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो भी सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उनके साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते। सेकंड हमारे पास पॉइंट ये है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में जब हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को यूज करेंगे तो उसके साथ भी हमारे पास
क्या होता है, आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, यहाँ पे मैं किसी खास बच्चों जी सोफिया। मैम जैसे आपने बोला जनरल सेंस, तो फैक्ट, हम फैक्ट कह सकते हैं या नहीं? फैक्ट कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने एक याद करें तो स्टार्ट ओके। में मैंने ये बताया था कि आर्टिकल्स आर बेसिकली कि राइटर क्या कहना चाह रहा है और रीडर किस तरह इंफर कर रहा है, किस तरह अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट। सेंस अच्छा, पर है, मतलब थोड़ा बहुत सेंस पर भी हम चलेंगे, राइट मैम? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जाम्पल में देख लें, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। अब यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफाई नहीं करी किस बच्चों की बात कर रही हूँ, मतलब मेरी फैमिली के बच्चे, आप लोगों की फैमिली के बच्चे, या मेरे सराउंडिंग्स में बच्चे हैं। आई एम जस्ट स्टेटिंग अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, कि बच्चे जो होते हैं उनको चॉकलेट्स पसंद आती हैं। तो हमारे पास चिल्ड्रन बेसिकली है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट, हम लोग काउंट कर सकते हैं बच्चों को। और हमारे पास चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है, अगर चाइल्ड में कहती तो वो सिंगुलर में आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज हो जनरल सेंस में, वहां पे भी हम लोग आर्टिकल्स को ओमिट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है बिफोर मोस्ट प्रॉपर नेमली नेम्स ऑफ पीपल कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स जो नेमली नेम्स हो, जैसे कंट्रीज हो गए, लोगों के नाम हो गए, उस जगह पे भी हम लोग अक्सर ओमिट कर देते हैं आर्टिकल्स को। अच्छा, इस वाले पॉइंट के एग्जांपल बता दूं कि लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट राहिला, अगर तो आई एम नॉट, आई वुडंट से कि द राहिला वाज टॉकिंग इन क्लास, लिख के सेंस नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर नेमली नेम है ना, किसी पर्सन का नेम है राहिला, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ लगा दूं आ राहिला या द राहिला, तो इट वुडंट मेक एनी सेंस। इसी वजह से हम लोग जो है नेमली नेम्स हो उनके साथ हम लोग आर्टिकल्स को अक्सर ओमिट कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन अर सेंटेंस कि हम लोग उसका क्या देना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स के पास हम लोग अक्सर द भी लगाते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास वो स्पेसिफिक है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग ओमिट कर देते हैं वो इस वजह से क्योंकि वो हमारे सेंटेंस पे, हमारे बोलने के वे पे डिपेंड करता है कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। समझ आ गया ये सबको? यस मैम। अच्छा, अच्छा जी। नाउ योर लास्ट पॉइंट इज बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। हमारे पास जितने भी मील्स होंगे उसके साथ भी हम लोग आर्टिकल्स को यूज नहीं करते। जैसे डिनर इज रेडी, आई एम हैविंग लंच। अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग अ लंच, आई एम हैविंग द लंच, ठीक है, तो इट वुडंट मेक एनी सेंस क्योंकि हमारे पास जो है मील्स के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। बट इफ आई एम सेइंग कि मैंने जो है एक स्पेसिफिक चीज खाई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कह लें बर्गर कह लें, तो आई हैड अ बर्गर, ठीक है, तो मैं इसमें जो है स्पेसिफाई कर रही हूँ उस फूड को, इस वजह से मैं उसके साथ अ का आर्टिकल यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं खाली मील्स के बारे में कि मैं जनरल कह रही हूँ कि डिनर इज रेडी, लेकिन ना स्पेसिफाइंग कि वो कौन सा डिनर है, तो उसके साथ आर्टिकल्स को ओमिट किया जाता है। क्लियर हो गया? Have you all understood this slide or these points? Yes, ma'am. अंडरस्टूड मैम। ओके जी। बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? आज का ड्राई लेक्चर है काइंड ऑफ। नहीं नहीं मैम, वी आर एंजॉइंग। You guys are enjoying. I really hope that क्योंकि like मुझे रिस्पॉन्स मिला, I'm feeling like कि कोई है भी मीटिंग में या नहीं। मैम एक्चुअली वी आर फॉलोइंग द रूल्स। ओके ओके, ओ दैट्स सो नाइस, नाइस आंसर, आई रियली लाइक इट। अच्छा जी। हमारे पास ये सारे रूल्स थे, आई होप आपको समझ आ गए। देयर इज द लास्ट वन बिफोर लैंग्वेजेस। अब जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी ना उनके साथ हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते। लेट्स सपोज आई एम सेइंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो आई वांट से द इंग्लिश लैंग्वेज और अ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। उर्दू लैंग्वेज कह रहे हैं तो उसके साथ भी द उर्दू नहीं कहेंगे, ठीक है। हम लोग लैंग्वेजेस के साथ भी आर्टिकल्स को ओमिट कर देते हैं। और बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जितने भी हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, जैसे फादर हो गया, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, इसके साथ भी, तो हम लोग अक्सर जो है नेम्स ऑफ दोज रिलेशनशिप्स के साथ हम लोग आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लें, ही इज माई फादर,
तो मैं नहीं कहूंगी ही इज माई द फादर, लाइक इस तरह की चीज है, ठीक है। यहाँ भी मैं उस रिलेशनशिप के लिए आर्टिकल को ओमिट कर दूंगी, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। मैम चॉकलेट खाएंगे? नहीं नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी। देखें, यहाँ पे प्रूफ हो गया, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, राइट। अच्छा जी। अब आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें सही से समझ आई होंगी कि आर्टिकल्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स होते क्या हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये सबको क्लियर हो गया होगा आज के लेक्चर से, ठीक है। हो गया होगा ना? लाइक यू कैन से यस यस मैम, और यस यस मैम, यस मैम। अच्छा जी। अब होगा क्या कि अब जो है हम लोग एक असेसमेंट करेंगे, ठीक है। रूल्स है बेसिकली आप लोगों ने यस फॉलो करने हैं, यही कि जिसको आंसर आ रहा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द क्वेश्चन, उसके जो है मैं ऑप्शंस रीड आउट करूंगी। जिसको आंसर आ रहा होगा वो या तो हैंड रेज करे, बल्कि हैंड रेज ही करे, अगर वो चैट बॉक्स में यूज कर रहा है तो सबको ही पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो जिसको आंसर आ होगा दे गाइस हैव टू सिंपली रेज देयर हैंड। अच्छा जी। फर्स्ट वन इज कॉर लिव्स अलोन इन डैश वन बेडेड बेडरूम अपार्टमेंट। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे सामने हैं। जिसका आंसर आ रहा है दे मस्ट रेज देयर हैंड। The one in and one in a one. मरियम बच्चा माइक ऑफ कर लें। हाँ जी, जिसका आंसर आ रहा है फर्स्ट वन का वो हैंड रेज कर लें। जी सज्जन। मे आई टेल मैम? सज्जन बच्चा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। आई गेस शी इज यूजिंग द चैट बॉक्स। मे ओके आई टेल मैम? ठीक है ठीक है। जी मैम द बताइए। लगेगा क्योंकि स्पेसिफिक है ना, वन बेडरूम की बात हो रही है। किसी और को कोई और आइडिया? या सब मैम एग्री हैं? हमारे क्या पास होगा दो, मैम? बी। हमारे पास दो बी ऑप्शन। मैम, मैम एन लगेगा। एन लगेगा? यस मैम। अब मेरे पास तो तीन ऑप्शंस आ गए हैं। किसी ने बोला है अ लगेगा, किसी ने बोला है द लगेगा, किसी ने बोला है एन लगेगा। मैम लगा दे कोई एक। मैं किस मतलब मैं अच्छा, कौन सपोर्ट करे ए आंसर को? लाइक कौन कौन कह रहा है कि आंसर इसका ए है, वो हैंड रेज करें सारे। और जो कह रहा है एन है इसका आंसर। और जो लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट का आंसर द है। अच्छा, बेसिकली फर्स्ट का आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है, ठीक है। तो जिसने ऑप्शन ए बोला दे वर ऑल करेक्ट। कॉर लिव्स अलोन इन अ वन बेडेड रूम या वन बेडरूम अपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे टू मैम। हमने बताती हूँ, यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा अपार्टमेंट, हम जस्ट कह रहे हैं कि वन बेडरूम अपार्टमेंट है, लेकिन कौन सा अपार्टमेंट उस चीज को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ। टीचर डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है डैश इनसिक्योर पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी। जी तीशा बताएंगे अब। अच्छा राहिला आप बता दें।
The द And किसी के पास कोई और B. बी एन लगेगा। चैट बॉक्स में सजल कह रही है एन लगेगा, तीशा कह रही है बी, दैट मीन्स एन। और उमंग एंड जवेरिया और ऑल्सो सेइंग बी। सो बेसिकली इसका आंसर बी ही है हमारे पास। एन इनसिक्योर पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी। रूलिंग्स में जाएं तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इनसिक्योर हमारे पास वॉल का साउंड है, राइट? तो वहां पे क्या होता है, एन यूज होता है ना। मैम हम्म इनसिक्योर पर्सन पर्टिकुलर तो है ना, इनसिक्योर है वो। लेकिन ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है। हम लोग एक जनरलाइज स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो इनसिक्योर पर्सन होते हैं वो कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। ठीक है, हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहे ना। समझ आया आपको ये, या मैं थोड़ा और क्लियर करूं? मैम दोनों नहीं आए मुझे समझ, फर्स्ट सेकंड दोनों। अच्छा, फर्स्ट में क्या है, कॉर लिव्स अलोन इन वन बेडरूम अपार्टमेंट। यहाँ पे अपार्टमेंट कौन सा है, कहाँ है, ये कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ जिक्र क्या है कि वो वन बेडरूम में रहता है, एक बेडरूम के अंदर रहता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे अ लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। ठीक है, समझ आया? वेर यस सेकंड, मैम। हम लोग सेकंड में भी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं कह रहे, किसी एक पर्सन के बारे में नहीं बता रहे, जबकि हम एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो इनसिक्योर पर्सन होते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साउंड वॉल का आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं। क्योंकि हमने रूलिंग्स में डिस्कस किया कि हमारे पास एन कहाँ यूज होता है, वहां पे एक ऑप्शन ये भी रूलिंग थी कि एन हमारे पास वॉल साउंड्स के वर्ड्स के साथ यूज होता है। ठीक है, यस मैम, एक्चुअल में ये था कि वन बेडरूम लिखा हुआ है ना, तो मैं इससे कंफ्यूज हो रही थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, देर इज डैश पैन डैश सेम पैन आई सॉ इन द मार्केट। ये किसको आ रहा है, हैंडरेस कीजिए। जी सोफिया। मैम ये होगा बी। देयर इज अ पेन, द सेम पेन आई सॉ। ठीक है, किसी और के पास कोई और आंसर है तो सोफिया से चेंज तो वो बता सकता है, अदरवाइज अगर सब सोफिया से एग्री हैं तो वो हैंड रेस कर लें सारे। जी मैम, B ही होगा। There is a pen, the same pen I saw in the market. यस मैम, ॿई हथ मथे आहिनि असांजा। तव्हांजो त हिकिड़ो बि मथे न आहे। मां हिते कयो। Wow, मैम। राहिला ने लिटरली बोला मैम कि भाई, सिंधिया, मैम सिंधिया। उन्होंने लिटरली ये बोला, आई कैन सी कि उसका एक भी हाथ, लाइक एक भी हैंड ऊपर नहीं था। खैर जी, इसका आंसर जो हमारे पास बी है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेन। ठीक है, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग, बट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वही पेन जो मैंने मार्केट में देखा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसको आ रहा है वो हैंड रेज कर लें। जी तीशा। मैम आप पढ़ दें, क्वेश्चन 4 पढ़ दें, नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन 4 नजर नहीं आ रहा? अच्छा, आई थिंक वी शुड मूव टू डैश हाउस। अब नीचे आर्टिकल्स के आपके सारे ऑप्शंस हैं और अच्छा जी, तीशा ने जवाब दे दिया है। सब एग्री है तीशा से? मैम ओके जी, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिफ्थ हमारे पास है, दिस इज डैश टाइम। दिस क्यों इज नहीं डैश। होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे हम सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आई थिंक वी शुड मूव टू माई। अब यहाँ पे अगर आप लगाएं आ, माई हाउस, माई आ हाउस, माई एन हाउस, माई द हाउस, तो इट वुडंट लाइक मेक अ सेंस। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम एक यस बात मैम। करें तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मेरा घर, राइट?
लेकिन अगर हम सेंटेंस के पूरे सेंस को देखें तो उसके साथ सेंस नहीं बनाएगा कि हम उसको आर्टिकल यूज करें, तो यहाँ पे हम आर्टिकल को ओमिट कर देंगे। एज ओके मैम। प्रीवियसली डिस्कस्ड फर्स्ट स्लाइड में ही कि हमारे पास आर्टिकल्स बेसिकली तब यूज होते हैं जब हमारा राइटर, मतलब जो है राइटर कॉन्टेक्स्ट बताना चाहे और रीडर उस कॉन्टेक्स्ट को कैच कर ले। ठीक है, अब जिस तरह मैं जिस वे से आर्टिकल यूज करूंगी उसी वे से आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ है, दिस इज डैश लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू। मैं सोचू हमने लड़कियों से बहुत ले लिया है, अब हम जो है किसी लड़के के पास चलते हैं, ठीक है, वो बताएंगे हमें जवाब। तो हमारे मीटिंग में अवैस ही हैं, तो अवैस आप मुझे आंसर बता सकते हैं फिफ्थ का? मैम चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है इस भाई ने। आ, ठीक है। सब गर्ल्स अवैस से एग्री हैं या किसी को दूसरा नो ऑप्शन? मैम, नो, डिसएग्री डिसएग्री। एक तो बेचारे ने पहली दफा जवाब दिया है एंड यू आर सेइंग डिसएग्री डिसएग्री। अच्छा जी। संजना रेज्ड हर हैंड। मरियम आप बताइए। सी होगा मैम, सी। देयर सी। इज द लास्ट, दिस इज द लास्ट टाइम। चेक बॉक्स में बताया है। ओके जी। सब, अच्छा कौन जो है हमारी संजना के साथ एग्री है और कौन जो है अवैस के साथ एग्री है? जो अवैस के साथ एग्री है वो हैंड रेज करें। अच्छा, जो संजना के साथ है। ओके जी। अच्छा, अब जो है अवैस को हम समझाते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू। मैं जो है स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये आखिरी बार है मैं आपको वार्न कर रही हूँ, उसके बाद यू विल पे फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर हैबिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ तो वहां पे द लगेगा। समझ आइए वैसे आपको? एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आई होप अवैध अब सुन लेंगे अगर उन्होंने नहीं सुना। हम लोग यहाँ पे द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो है मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ कि दिस इज द लास्ट टाइम, मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ। अदरवाइज इसके बाद एक ऑप्शन हिडन सेंस ही देता है कि उसके बाद आप जो है उसके बारे में, अपने एक्शंस के बारे में ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पे करोगे। एक काइंड ऑफ लास्ट वार्निंग इज अल्टीमेटम, कि हम आपको वार्न कर रहे होते हैं, उसके बाद जो है जो भी एक्शन लिया जाता है वो आपके उसकी जो भी रिएक्शन दिया जाता है वो एक्शंस के अकॉर्डिंग होता है। आई होप वैसे आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, सिक्स्थ है, वेयर इज डैश पेपर आई आस्क्ड फॉर। नदीम, कैन यू लिसन टू अस? आप जवाब देंगे? सी होगा ना मैम, वेयर इज द पेपर आई आस्क्ड फॉर। स्पेसिफिक पेपर की बात हो रही है कि कहाँ है वो पेपर। May I tell मैम? हाँ जी, बता दीजिए। Ma'am, paper is uncountable noun, so here's no need of articles. I think अगर ये सही हुआ तो फिर मुझे समझ आया ये आर्टिकल. By the way, I'm very bad in articles. सोफिया आप बताना चाहेंगी? यू हैव रेज्ड योर हैंड। Yes, ma'am. In this sentence, the will be used because we are talking about the specific paper. That's why the correct answer is सी।
हाँ। अच्छा, अब हम इसको जवाब को समझते हैं। आंसर हमारे पास सी ही है। पेपर हमारे पास क्या है? काउंटेबल नाउन है। पेपर, हम एक का बारे में बात करें, हमने यहाँ पे पेपर्स नहीं लिखा, राइट? हमारे पास एक पेपर है, दैट्स वाई हमने पेपर लगाया है, सिंगुलर हमारे पास है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन का सेंस लें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो पेपर कहाँ है जो मैंने पूछा, ठीक है, जो मैंने जिसके बारे में मैंने मांगा था या जिसके बारे में मैंने पूछा। तो क्या है कि मैं अभी स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मुझे उसी पेपर के बारे में बात करना है। तो हमने डिस्कस किया रूलिंग्स में कि जब हम किसी भी चीज को स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है, तो वहां हमारे पास द आर्टिकल यूज होता है। समझ आया? यस मैम। अच्छा जी। चैट बॉक्स में तो पता नहीं कौन सी कहानी चल रही है। अच्छा, अब हमारे पास हैं कुछ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन में जो है, जिसको आ रहा है करना क्या, आप लोगों ने डायरेक्शन ऊपर लिखी हुई, इंसर्ट आर्टिकल वेयर नेसेसरी। फर्स्ट आप लोग पढ़िए, लिखा हुआ है while there is a life, ओके, while there is life there is hope। अब ऐसा आप बताएंगे? राहिला, आप बताइए। यू हैव रेज्ड योर हैंड। The life, the hope. सोफिया, आप बताएं। मैम, while there is a life, there will be a life, there is a hope. अच्छा। इसमें मैम कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लो, हमारे पास तीन तीन ऑप्शन आ गए हैं। अच्छा, जो कह रहे हैं कि इसके साथ द लगेगा वो हैंड रेज करें। अच्छा, जो कह रहा है कि इसके साथ अ लगेगा वो हैंड रेज कर लें। और जो कह रहा है कोई भी नहीं लगेगा। अच्छा, बेसिकली इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। while there is life there is hope। एक्सप्लेनेशन इसकी देती हूँ, वो यही है कि बेसिकली देखें, आर्टिकल्स हमारे पास क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी डेफिनेट चीज को या पर्टिकुलर चीज को नहीं डिटरमाइन कर रहे, तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल की नीड ही नहीं है। समझ आ गया सबको? अच्छा, सेकंड सेंटेंस है यू मस्ट टेक केयर। इसके साथ बताइए। इसके साथ भी No. कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हैंड रेस करना है ना? हैंड रेस करें फिर मैं उसको अलाउ करूं, क्योंकि इस तरह आप लोग की आवाज बहुत मर्ज हो रही है और आई एम कंफ्यूजिंग कि कौन जवाब दे रहा है। सोफिया, यस। Ma'am, there will be no article. सब एग्री हैं सोफिया पे? यस मैम, नो आर्टिकल। एग्जैक्टली हमारे इस सेंटेंस में भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। थर्ड देखें, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज दैट। जी राहिला। मेरा लोअर हैंड है मैम। बच्चा, अब आपका हाथ लिटरली ऊपर नजर आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने कर दिया। मैम, मुझे आर्टिकल क्लियर नहीं हुए बिल्कुल भी नहीं। मैं अम, रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख लें रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेगा। बताएं कैसे 50-50 कैसे है मैम, ये वाला? मैंने कहा मैं राहिला की बात से 50-50 हूँ, क्योंकि एक लगेगा तो 50 हुआ। ये कि दो, मैं भी दो ही लगे मैम, आप बता दें। मैं तो दो एन ही अम्ब्रेला लगेंगे एक मैम। लगेगा। अच्छा, इसका जो है करेक्ट आंसर ये है, एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज
या ऑफ नो अवेल अगेंस्ट आ थंडरस्टॉर्म। हम यहाँ पे बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक थंडरस्टॉर्म का बात नहीं करे, किसी स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं करे, दैट्स वाई हम लोग अ लगाएंगे थंडरस्टॉर्म के साथ, ठीक है। लेकिन अम्ब्रेला हमारे पास एक और रूल को फॉलो कर रहा है, वो ये कि हमारे पास अम्ब्रेला में साउंड कौन सा आ रहा है, वॉल का साउंड आ रहा है ना, का साउंड आ रहा है ना, अ का साउंड आ रहा है ना, दैट्स वाई हमारे पास एन लगेगा। मैम यू, यू का अ का साउंड आ रहा है ना, यू का साउंड कैसे आ रहा है? अगर हम प्रोनाउंस करें जी जी मैम अम्ब्रेला, एग्जैक्टली, तो ये हमारे पास वॉल का साउंड है, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एन लगेगा। अच्छा जी, फिफ्थ। मैम इसमें डर लगेगा। प्लीज सही कर दे अब। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। ना ना बच्चा, सीख रहे हैं ना, कोई यहाँ पे किसी की बेइज्जती नहीं हो रही, कोई किसी को मोक नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। ओके मैम। अच्छा, सब एग्री है राहिला से? और 10 एन होगा 6 में, मैम क्योंकि वो स्पेसिफिक द पर्टिकुलर सन्स एक है। नहीं, सन्स नो आर्टिकल। सन तो हम 5 की बात कर रहे हैं, जो भी आंसर दे रहा है। हाँ, ये कौन सा सन समझ रहे हैं, हम फिफ्थ की बात कर रहे हैं। SON, बेटा वाला सन। मैम 5th और 6th में दोनों में डर लगेगा, ये मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होता है कि फिफ्थ में हम लोग अगर आर्टिकल को ओमिट कर दें तो भी करेक्ट है, अगर हम लोग द लगा रहे हैं तो भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे आर्टिकल मोस्टली ओमिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी फादर को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है हमारे पास, के फादर जो है वो अपने सन्स को लव करते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हमारे पास डिस्क्राइब होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर द भी लग सकता है, द फादर लव्स द सन, ठीक है, या फादर लव्ड हिज सन, ठीक है, या द लगा लें या ओमिट करते हैं, ये दोनों करेक्ट होंगे दोनों केसेस में। अच्छा, सिक्स है सन राइजेस इन द ईस्ट। ये कोई और बताए? अभी राहिला आपसे मैंने दो पूछ लिए ना बच्चा, अभी किसी और को चांस देते हैं, ठीक है। हैंड ओके रेस कर लें। ओके मैम। राहिला के अलावा कोई और बता दे। जी, जवेरिया और तीशा कह रही हैं द लगेगा, जवेरिया कह रही है नो आर्टिकल, उमंग कह रही हैं द लगेगा। अच्छा जी, जिसने द कहा है दे ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास द सन राइजेस इन ईस्ट लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ ब्लू स्काई लुक्स, इसके साथ कौन सा लगेगा? द लगेगा, द स्काई, द स्काई। एग्जैक्टली, हमारे पास इसके शुक्र। साथ है हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज। हैंड रेस कर लीजिएगा। मैम इन द ग्रेट कॉज। नो आर्टिकल। सॉरी मैम, सॉरी। अच्छा, जो कह रहा है नो आर्टिकल वो हैंड रेस करें। अच्छा, जो कह रहा है कि आर लगेगा। लगेगा, अ ग्रेड होगा, आई थिंक सो। और जो कह रहा है द लगेगा वो बता दें। अच्छा जी, इसका करेक्ट आंसर है अ। राहिला, फाइनली आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो आई वॉज ऑलरेडी सेइंग कि जो है इट डजेंट मैटर इफ यू आर सेइंग करेक्ट और इफ यू आर रॉन्ग इन द स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोग सीख रहे हैं, और पता है क्या, गलतियों से ही इंसान सीखता है, राइट। इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, आई बिलीव कि वो इंसान इतना नहीं सीख पाता जितना बंदा गलतियां करके सीखता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आर ग्रेट कॉज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल सी स्टेटमेंट है, स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, ठीक है। समझ आ गई सबको? यस मैम।
आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर बेस्ड था। हम लोगों ने आर्टिकल्स को डिस्कस किया, हम लोग ने जो है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स को डिस्कस किया, कहाँ कहाँ यूज होते हैं इन सब आर्टिकल्स को डिस्कस किया। ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया? अब जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे इस लेसन के, आई होप वो भी अचीव हो गए होंगे। प्रैक्टिस से अगेन आप लोग जो है फर्दर कमांड इस पे हासिल कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जो है मुझसे पूछ सकता है। किसी के पास कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड? राहिला, डू यू No, हैव एनी ma'am. क्वेश्चन? आपका हैंड रेज है। नो मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जी, ओ सॉरी। ओके जी। अब जो है आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, बट बिफोर आप लोग जो है अपने फोन्स को दूर फेंक दें और अपनी जो है जिंदगी के डेली कामों में लग जाएं। एक छोटी सी असाइनमेंट है, उसमें जो है आप लोग को स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ब्लैंक्स दी हुई हैं, वो मैं आप लोग के साथ आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। आप लोग वो असाइनमेंट को सॉल्व करें और बच्चा कोशिश कीजिएगा कि वो असाइनमेंट आप लोग मुझे 9:30 तक सबमिट कर दें। ठीक है, पर्सनल मैसेज में सबमिट कीजिएगा, ग्रुप में शेयर नहीं कीजिएगा। और राइट, सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए? क्लियर हो गया सबको? असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ, वो 9:30 तक आप लोग ने Clear, ma'am. सबमिट। All यस मैम। right. अच्छा जी बच्चों, अल्लाह हाफिज। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा, काफी इंटरेक्टिव होगा।